नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि इस बार होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांतो। ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोवोवो साहब इस बार के मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस भारत में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। इस बार ब्राज़ील में मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला जो कि राजस्थान के पुष्कर में बढ़ता है, जो इस महीने कार्तिक मास में भरा जा रहा है। श्वेत स्वर्ण फसल कौन सी है? कपास। वाइट गोल्ड बोलते हैं कपास को, वाइट गोल्ड, याद रखना। वनस्पति विज्ञान के जनक ये है थियोफ्रेस्टस साहब, वनस्पति विज्ञान के जनक। पेरिस पैरा ओलंपिक में अपन राजस्थान की भूमिका देखते हैं। ये 28 अगस्त से स्टार्ट हुआ, जो 8 सितंबर तक चला। ये पैरा ओलंपिक खेल हैं, पेरिस में आयोजित हुए थे। 17वें पैरा ओलंपिक खेल हैं। 9 खिलाड़ियों ने राजस्थान की तरफ से इसमें भाग लिया। उनमें 9 खिलाड़ियों के नाम अपन देखते हैं। उनमें पैरा निशानेबाज, इसमें अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्राक्ष खंडेलवाल, ये पैरा निशानेबाज थे। पैरा बैडमिंटन में है कृष्णा नागर। पैरा एथलेटिक्स में है सुंदर गुजर और संदीप चौधरी। फिर पैरा रोइंग में है अनीता चौधरी। और पैरा तीरंदाजी में है श्याम सुंदर स्वामी। और अब 9 खिलाड़ियों ने तो भाग लिया पेरिस पैरा ओलंपिक में। अब इनमें से पदक किसने जीते वो देखते हैं। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज, मैंने बताया था आपको, जयपुर से संबंधित है। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH श्रेणी SH फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया, स्वर्ण पदक जीता। दूसरा जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था, जो पेरिस पैरा ओलंपिक के पहले हुआ था। फिर दूसरा जीता है मोना अग्रवाल। अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल दोनों सेम खेल से संबंधित है। ये भी मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाज है, ये भी जयपुर से ही है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। और तीसरा और अंतिम पदक सुंदर गुजर, जो पैरा एथलेटिक है, जेवलिन थ्रो करते हैं F46 कैटेगरी में। इन्होंने कांस्य पदक जीता। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी पदक जीता था। तो 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 3 खिलाड़ियों ने जीता। इनमें अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर गुजर, याद रह जाएगा। अनुया प्रसाद इंपॉर्टेंट है, वैसा भी याद रखना। ये मुकबधिर वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड डेफ किसको बोलते हैं? मुकबधिर को। तो ये जर्मनी में हुआ, इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, अनुया प्रसाद। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पहल अवार्ड। ये इंजीनियर को मिला है विप्र गोयल IITN है। इन्होंने दौसा की छारेड़ा ग्राम पंचायत में पहली जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत छारेड़ा को बनाया है। विप्र गोयल IITN है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, वन्य जीवों की सुरक्षा, एक वन विकास, एक तो फॉरेस्ट के लिए और एक वन्य जीवों के लिए। तो इन दोनों की अलग अलग श्रेणी है। तो वन्य जीव में तो मिला है 2022 का मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा जयपुर से। और वन संरक्षण में मिला है पवन कुमार जैन कोटा से। कोई संस्था होती है उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार में, और कोई व्यक्ति होता है उसको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2022 का मोहित शर्मा एंड दिव्या शर्मा, और इधर है पवन कुमार जैन। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, इसमें अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान, इनका संबंध पूछ ले किससे है तो स्कीट मिक्स शूटिंग से इनका संबंध है। RPSC का कुछ चर्चा थी, एक अध्यक्ष होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। इनमें से अभी कुछ सदस्य की जगह खाली है। अध्यक्ष की जगह भी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अब चलते स्थान, जाहोता दूदू में है, जाड़ोता है, दूदू में है। इसके अंदर क्या हुआ कि CM ने 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। ये 7 अगस्त को किया। इसमें क्या किया जाएगा? अगले 5 वर्षों तक प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मात्र वन बनाए जाएंगे। 2000 वन मित्रों की
प्रदेश में नियुक्ति की जाएगी। अब एक है सीएम वृक्षारोपण महाअभियान। इस अभियान बजट 2024 में आया ये। इस अभियान के तहत क्या होगा, 7 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य लिया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ऐसे आप लिख सकते हैं मेंस में भाई, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, सीएम वृक्षारोपण महाअभियान, हरियालो राजस्थान अभियान, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं मेंस में। जब प्रदेश के पहले फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन ये किशनगढ़ अजमेर में किया जा रहा है। अवियाना इसका नाम है स्कूल का, अवियाना एविएशन एकेडमी। इसके अलावा एक बजट में एक और घोषणा थी, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में ऐसा खुलेगा फ्लाइट स्कूल जहाँ पे फ्लाइंग सिखाई जाएगी। एक तो किशनगढ़ है और एक हमीरगढ़ में है, ठीक है। सिरेमिक पार्क बीकानेर में बजट में घोषणा की गई। निकल व क्रोमियम कहाँ से मिले हैं, डूंगरपुर से मिले हैं। यहीं का एक सामोता ब्लॉक है, उसमें फ्लोराइड भी मिला है। तो निकल, क्रोमियम और फ्लोराइड ये तीनों डूंगरपुर में मिले हैं। T-15 युद्ध स्मारक ये राजभवन में खुलेगा। T-15 ये क्या है, एक टैंक है और राजभवन में ये स्मारक होगा। श्री हरिभाऊ बांगड़ जो राज्यपाल है राजस्थान के, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। T-55 क्या है, यूएसएसआर द्वारा निर्मित एक टैंक है जिसको अपन ने 1971 में भारत पाक युद्ध में इसने विशेष भूमिका निभाई थी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक बनने जा रहा है। अब इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, एक तो अजमेर है, एक चित्तौड़गढ़ है, एक नागौर है, एक जोधपुर है, एक बीकानेर है। तो राजस्थान के ये 5 जिले हैं, अजमेर, चित्तौड़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से होके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनियम जुबली समारोह बनाया गया, कहाँ, जोधपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट की पीठ कहाँ है, जोधपुर में। पीएम मोदी ने भाग लिया। अब राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में देखते हैं। तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई जयपुर में सवाई मान सिंह जी द्वारा। जब फिर एक सत्यनारायण राव समिति आई, इसकी सिफारिश पर 1956 में इसको जोधपुर हाईकोर्ट को जयपुर से जोधपुर भेज दिया गया। 1956 में सत्यनारायण राव समिति। कुल 50 न्यायाधीश होते हैं। फर्स्ट न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। इसकी एक सेवा है ई सेवा त्वरित ऐप। इसमें क्या है, हाईकोर्ट परिसर में जो भी म्यूजियम है, ई समन है, जो किसी को समन देते हैं उसके खिलाफ वारंट के लिए ये ऐप कार्य करेगा। फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंस, इसका ऑफलाइन कैंपस जयपुर में होगा, तो ये याद रखना। धन्यवाद।